अबू बकर कूफी के द्वारा फतहनामा की रचना की गई। हसन निजामी के बारे में बात करें तो हसन निजामी अरबी व फ़ारसी का जानकार था। मूल रूप से यह ईरान के नशापुर का निवासी था। कुतुबुद्दीन के काल में यह भारत आकर बस गया। हसन निजामी के द्वारा फ़ारसी भाषा में ताजुल मुआसिर की रचना की गई, जो ऐबक के समय में शुरू हुई और इल्तुतमिश के समय में पूरी की गई थी। ताजुल मुआसिर में 1191 से लेकर 1217 तक के मामलुक शासकों की जानकारी मिलती है। मामलुक शासक क्या कहलाते थे? मामलुक शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे गुलाम जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए हों। अब बात करेंगे फ़ख्र-ए-मुदब्बिर के बारे में। तो फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। इसके द्वारा फ़ारसी भाषा में अदाबुल हर्ब नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन के विषय में जानकारी मिलती है। मिनहाज-ए-सिराज मिनहाज-ए-सिराज यह मूल रूप से अफ़गानिस्तान के गौर प्रदेश का निवासी था। 1227 ईस्वी में मिनहाज-ए-सिराज नासिरुद्दीन कुबाचा की सेवा में नियुक्त हुआ। 1228 में जब इल्तुतमिश ने सिंधु और मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो मिनहाज-ए-सिराज इल्तुतमिश की सेवा में नियुक्त हो गया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान किया। इस समय इल्तुतमिश ने मिनहाज-ए-सिराज को अपने साथ ले गया। मिनहाज-ए-सिराज का काम सैनिकों को तज़किरा यानी उत्साहवर्धक वर्णन सुनाना था उसे। इल्तुतमिश ने मिनहाज को ग्वालियर की शाही मस्जिद का इमाम नियुक्त किया था। मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली सल्तनत में काजी एवं मामलिक और काजी उल कुजात न्यायाधीश के पद पर वह 1246 से 66 ईस्वी तक पद पर बना रहा। मिनहाज-ए-सिराज के द्वारा फ़ारसी भाषा में तबक़ात-ए-नासिरी की रचना की गई। यह पुस्तक नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताती है। कौन सी पुस्तक? तबक़ात-ए-नासिरी। तबक़ात-ए-नासिरी पुस्तक 23 तबकों में विभक्त है, जिसमें 16 तबकों में से हिंदुस्तान को छोड़कर मुस्लिम देशों के बारे में चर्चा की गई है, जबकि 7 तबकों में भारतीय मुसलमान शासकों के बारे में वर्णन किया गया है। तबक़ात-ए-नासिरी में 1191 से लेकर 1260 तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। मिनहाज-ए-सिराज ने अपने वर्णन में राजनैतिक इतिहास के अलावा मुस्लिम संत, मुस्लिम विद्वान व मुस्लिम अमीरों का वर्णन किया है। इसमें मिनहाज-ए-सिराज ने रज़िया के पतन के बारे में भी लिखा है कि रज़िया में प्रशासक के सभी गुण मौजूद थे, परंतु स्त्री होना उसके लिए